हमने रेप्लिका सेट के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की बात की। उन 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को हम किसी भी वक्त मॉडिफाई कर सकते हैं रन टाइम पे, बट उनका इफ़ेक्ट डिफरेंट तरीके से आता है। जब हम रेप्लिका काउंट की बात करते हैं, उस पे चेंज की बात करते हैं, जब हम उसको रन टाइम में मॉडिफाई करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट फौरी तौर पे पॉड्स की सेहत पे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो पिछली एग्ज़ाम्पल में 5 रेप्लिकाज यानी 5 कॉपीज़ चलाने की बात की थी रेप्लिका सेट को, तो उसने 5 कॉपीज़ बनाई। अब हम रन टाइम पे अगर चाहें तो उस 5 को 10 कर दें। रेप्लिका सेट इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि आपके दिए हुए नंबर्स मैच हो जाए, यानी 5 पॉड्स चल रहे थे, 5 वो नए बना देगा और 10 एप्लीकेशंस की कॉपीज़ अब अप एंड रनिंग हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर उस 5 नंबर को 3 कर देते तो उसका इफ़ेक्ट भी फौरी तौर पे पॉड्स की सेहत पे आता। वो इस तरह आता कि वो 2 पॉड्स को डिलीट कर देता, टर्मिनेट कर देता, और अब आपका नंबर 3 हो जाते। आपकी एप्लीकेशन 3 कॉपीज़ के साथ चल रही होती। जब भी आप पॉड टेम्पलेट के चेंज की बात करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट फौरी तौर पे पॉड की सेहत पे नहीं आता। जो पॉड्स जिस टेम्पलेट पे बने थे उसी टेम्पलेट पे चलते रहेंगे। अगर आपने पॉड का टेम्पलेट रेप्लिका सेट में चेंज भी कर दिया, हो सकता है कि आपने नई इमेज के साथ कहा हो उसको कि अब नई इमेज के साथ आपने पॉड्स बनाने, या उसके लेबल्स भी चेंज कर सकते हैं। पर अगर आपने पॉड के टेम्पलेट को चेंज किया है तो नए बनने वाले पॉड्स पे ही उसका फ़र्क आएगा। जो पुराने पॉड्स जिस टेम्पलेट पे, जिस इमेज के साथ या जिस डिटेल के साथ बने थे, वो उसी तरह चलते रहेंगे। आप जब लेबल सेलेक्टर की बात करते हैं, उस पे चेंज की बात करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से आता है कि जब जो पॉड पहले से चल रहे थे वो उसी तरह चलते रहेंगे, उनके लेबल्स पे कोई फ़र्क नहीं, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं। बट अब अगर आपने लेबल सेलेक्टर में लेबल्स डिफरेंट कर दिए हैं, अब वो मैच नहीं कर रहे उन पॉड्स के लेबल से जो उसी ने बनाए थे, यानी उसी रेप्लिका सेट ने पहले बनाए थे किसी एक मखसूस लेबल के साथ, अब सिर्फ इतना फ़र्क आएगा कि रेप्लिका सेट उसकी ओनरशिप ख़त्म कर देगा अपने पास से। यानी अब वो लेबल्स चूँकि मैच नहीं हो रहे, आपने उनको चेंज कर दिया है रन टाइम पे। रेप्लिका सेट के अंदर जाके आपने कह दिया है कि अब ये लेबल्स ये नहीं, नए वाले यूज़ करना है, इसके थ्रू सेलेक्ट करना है, ग्रुप करना है। चूँकि पुराने पॉड्स तो पुराने लेबल्स के साथ चल रहे थे, तो अब रेप्लिका सेट की वो मैचिंग बने ही बनेगी। जब वो चीज़ मैच नहीं होगी तो फिर वो उनको ओनरशिप भी नहीं लेगा उनकी, और उनका ख्याल भी नहीं रखेगा। इस सिचुएशन में जब हमारे पॉड्स टर्मिनेट हो गए किसी वजह से भी, जैसे कि हमने पहले कहा था, हो सकता है कि वर्क कन्वर्ट फेल हो जाए, तो चूँकि अब वो मैच नहीं हो रहे लेबल्स, लेबल सेलेक्टर के साथ उनकी मैचिंग नहीं बन रही, तो रेप्लिका सेट उनकी फ़िक्र भी नहीं करेगा और उनको दोबारा से बनाएगा भी नहीं। अगर हम चाहें कि हमारे रेप्लिका सेट के जो काउंट्स हमने दिए थे उसको, 3 पॉड्स जो हमने कहे थे उसको हम चेंज करें, यानी 3 से 5 पे ले जाएं, 5 से बढ़ा दें और बढ़ा दें, या 3 से भी कम करना चाहें, उसके रेप्लिका काउंट को हम कम करना चाहें, तो उसके लिए कुबरनेटिस हमें कुछ ऑप्शंस देता है। उन ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप सिंपली kubectl एडिट की कमांड से एडिट कर सकते हैं आपकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, किसी भी रिसोर्स। kubectl एडिट बेसिकली किसी भी रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन जो इनसाइड्स उसकी कॉन्फ़िगरेशंस है उसको चेंज करने के लिए हमें मदद देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी कमांड को पॉड्स के लिए लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ पॉड्स और आगे पॉड का नाम, या अगर मैं इस वक्त रेप्लिका सेट की बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा रेप्लिका सेट का शॉर्ट फॉर्म RS। आप पूरा रेप्लिका सेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप रेप्लिका सेट का नाम लिखेंगे। हमारे रेप्लिका सेट का नाम है myRS। आप इसको लिख के जब इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक टेक्स्ट एडिटर खुल गया। ये टेक्स्ट एडिटर नैनो नहीं, लिनक्स में 2 किस्म के टेक्स्ट एडिटर हैं। पहला टेक्स्ट एडिटर है नैनो, दूसरा विम। इस टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने का तरीक़ा थोड़ा सा अलग है। आप जब कीबोर्ड से आई प्रेस करते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं कि आप इंसर्ट मोड में आ गए हैं। अब आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप नीचे आते हैं और यहाँ पे जो 3 रेप्लिका काउंट लिखा है आप इसको हटा के, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसके रेप्लिका सेट को 6 कर दिया। 6 करने के बाद आप चाहें
उसको 5 कर सकते हैं, उसको 10 कर सकते हैं, उसको 1 कर सकते हैं। 1 करना कम से कम लाजिम है, शर्त है कि 1 तो कॉपी बनेगी ही। आपने इसको लेट से 6 कर दिए। अब जब भी आप इंसर्ट मोड में हैं, इंसर्ट मोड से आपको बाहर निकलना है, जहाँ पे हम दूसरे कमांड्स विम एडिटर को दे सकें। उसके लिए आपको कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करना होगा। अब आप देख सकते हैं इंसर्ट मोड से वो बाहर आ गया। उसके बाद आपने अगली कोई भी कमांड देने के लिए आपने शिफ्ट और कॉलन, कीबोर्ड पे शिफ्ट और कॉलन आप प्रेस करेंगे तो आपको वो शो कर देगा कॉलन का निशान, और आपसे अब इनपुट मांगेगा कि आप कौन सी कमांड देना चाहते हैं विम एडिटर के लिए। आप इंटरनेट पे आसानी से विम एडिटर की कमांड्स को सर्च कर सकते हैं। उस टेक्स्ट एडिटर को भी आप चलाना सीख सकते हैं उसके थ्रू। इस जगह पे अब मैं इसको कमांड टैग्स दे रहा हूँ, W, Q और एक्सक्लेमेशन मार्क। W टेक्निकली यूज़ होता है सेव करने के लिए, Q क्विट करने के लिए, यानी बाहर निकलना चाह रहा हूँ मैं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे दोबारा वापस आना चाह रहा हूँ, और एक्सक्लेमेशन मार्क उसको एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा है कि फौरी तौर पे इसको एग्जीक्यूट करो। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ, बाहर आता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे उसने बताया कि माई रेप्लिका सेट एडिटेड। अब अगर मैं kubectl गेट पॉड्स और रेप्लिका सेट माइनस शो लेबल्स करके स्क्रीन पे लिस्टिंग ले लूँ तो आपको पता चलेगा कि पहले 3 पॉड्स थे। एक पॉड बिल्कुल इंडिविजुअल पॉड था जिसका लेबल हमने चेंज कर दिया था पहले ही। अब हमने चूँकि रेप्लिका सेट 6 कर दिए हैं तो हमारे मज़ीद पॉड्स बड़े होंगे। वो हम चेक करते हैं कितने बड़े। आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 3 पॉड्स पहले बने हुए थे। एक SQ5ZZ का पॉड था जिसका हमने लेबल चेंज किया है। बाकी सारे लेबल्स उसी लेबल सेलेक्टर से मैच होते हुए हैं जो हमने बताए थे। अगर आप नीचे रेप्लिका सेट की डिटेल्स को भी चेक करें तो डिज़ायर्ड जो कि हमने 6 कर दिए थे, पहले 3 थे, करंट 6 मौजूद है और रेडी 6 मौजूद है।